जलता हुआ हीट ब्लास्ट, बिना आंख वाला वाइल्ड, क्रिस्टल से बना डायमंड हेड, सुपर स्पीडी एक्सएलआर 8, बुद्धि में सबसे तेज ग्रे मैटर, ताकतवर 4 आर्म्स, उड़ने का एक्सपर्ट स्टिंग फ्लाई, पावरफुल दांत वाला रिप जॉस, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट अपग्रेड और सबसे खतरनाक घोस्ट फ्रीक। इन ताकतवर एलियंस की मदद से ये छोटा सा बच्चा दुनिया का सुपर हीरो बन गया। लेकिन ये बच्चा बेन 10 बना कैसे? दूर कहीं गैलेक्सी में एक छोटे से एलियन क्राफ्ट का पीछा एक बड़ा और खतरनाक एलियन क्राफ्ट कर रहा है। उस बड़े से एलियन क्राफ्ट में बेन 10 का सबसे बड़ा विलन विलगैक्स बैठा हुआ कहता है कि इस गैलेक्सी ओमनीट्रिक्स पर मेरा कब्जा होगा और गैलेक्सी में मेरे रास्ते में आने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। तभी हमें अपना प्यारा बेन दिखाई देता है। हाँ, हमारा प्यारा बेन टेनिसन, क्योंकि अभी वो बेन 10 बना नहीं है। अब इस मूर्ख विलगैक्स को कौन समझाए कि उसे हराने के लिए सबसे बड़ा सुपर हीरो बस तैयार होने ही वाला है। बेन के स्कूल में 2 मस्तीखोर बच्चे एक बच्चे को परेशान कर रहे हैं। हमारा बेन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में वह लड़का और बेन दोनों एक पेड़ पर लटके हुए दिखाई देते हैं। वह लड़का बेन को ताना मारते हुए कहता है कि मदद करने से पहले अपनी ताकत भी देख लेनी चाहिए। हमारा बेन ताकतवर नहीं है, पर हिम्मत वाला जरूर है। अब इतने हिम्मत वाले बेन को कुछ ऐसी ताकत मिलने वाली है जो उसकी जिंदगी बदल देगी। बेन के दादाजी एक बड़ी सी वैन में वहां आते हैं और उसे पेड़ पर से नीचे उतारते हैं ताकि उसे कैंपसाइट घूमने ले जा सके। वैन में घुसते ही उसे एक बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसकी कजिन बहन ग्वेन टेनिसन भी उनके साथ घूमने चल रही है। बेन चिढ़ते हुए कहता है कि मैंने पूरा साल इन छुट्टियों के लिए इंतजार किया और अब यह महारानी बीच में टपक पड़ी। जिस पर ग्वेन भी चिढ़ते हुए जवाब देती है कि मैंने भी अपनी छुट्टियों के लिए प्लान बनाए थे, लेकिन अब मुझे एक पागल कजिन के साथ कैंपिंग पर जाना पड़ रहा है। भाई बहन की चुलबुली लड़ाइयां अब शुरू हो चुकी हैं। कैंप साइट पहुंचते ही उनके दादाजी उन्हें खाने के लिए मैरिनेटेड मील वर्म परोसते हैं, जिसे देखकर दोनों की हालत खराब हो जाती है। तभी बेन फिल्मी स्टाइल में ग्वेन से पूछता है कि मेरे पास कॉर्न चिप का आधा पैक और एक कैंडी बार है, तुम्हारे पास क्या है? तो ग्वेन जवाब देती है कि मेरे पास थोड़े क्रीम बिस्किट्स और एक कैंडी बार है, जिस पर दोनों दुखी हो जाते हैं। दूसरी तरफ वो बड़ा एलियन क्राफ्ट उस छोटे एलियन क्राफ्ट पर जोरदार हमले कर रहा है। तभी एक जबरदस्त हमले के कारण वह छोटा क्राफ्ट बुरी तरह बर्बाद हो जाता है। उसके आगे के हिस्से से एक छोटी सी चीज निकलते हुए दिखाई देती है जो तेजी से धरती की तरफ बढ़ती जा रही है। नीचे धरती पर दादाजी दोनों से कहते हैं कि चलो हम डरावनी कहानियां सुनेंगे, जिस पर बेन ग्वेन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि एक नासमझ कजिन के साथ छुट्टियां बिताने से ज्यादा डरावना और क्या हो सकता है। तभी बैन पास में टहलने के लिए निकल पड़ता है। टहलते हुए वह अपने आप से कहता है कि इस बार छुट्टियां बहुत खराब गुजरेंगी, इससे अच्छा तो मैं समर स्कूल चला जाता। तभी आसमान से कुछ चमकीला सा नीचे गिरते हुए दिखाई देता है। अचानक से वह चमकती चीज अपना रास्ता बदलकर बेन की तरफ बढ़ने लगती है और जमीन पर जोर से आकर टकराती है, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। बेन बाल बाल बचता है। इम्पैक्ट वाली जगह पर एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। वो उसे देखने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जमीन धंसने के कारण वह उस गड्ढे में गिर जाता है। तभी उसे किसी मेटल से बनी एक गोल सी चीज दिखाई देती है। अचानक से वो गोल चीज अपने आप खुलती है और उसमें हमें ओमनिट्रिक्स की पहली झलक दिखाई देती है। इसे ही हासिल करने के लिए विलगैक्स अपनी पूरी जान लगा रहा है। बैन हैरान होते हुए उस हरे रंग में डूबी घड़ी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। तभी वह घड़ी उसके हाथों पर अपने आप जाकर बंध जाती है, जिससे वह घबरा जाता है। सुपर हीरो बनने की शुरुआत अब हो चुकी है। घबराया हुआ बेन उस गड्ढे में से निकलकर दादाजी की तरफ भागने लगता है। एक लकड़ी की मदद से वह उस घड़ी को निकालने की कोशिश करता है। तभी उसके हाथों से एक बटन दबने के कारण वह घड़ी एक्टिवेट हो जाती है और उसमें एक अजीब सा एलियन जैसा कुछ दिखाई देता है। उसकी घबराहट एक्साइटमेंट में बदल जाती है और वह उस घड़ी को अपने दूसरे हाथ से प्रेस करता है। उसका पूरा शरीर धीरे धीरे एक आग में डूबे एलियन के शरीर में बदलना शुरू हो जाता है। वो एलियन कोई और नहीं बल्कि हीट ब्लास्ट है। ये एलियन किस किस को पसंद है, लाइक और हाइप करके कमेंट में बताइए।
अपने आप को देखकर बेन की हालत खराब हो जाती है और वह चिल्लाने लगता है कि मैं जल गया, मैं जल गया। तभी उसकी घबराहट अचानक से गायब हो जाती है और वह कहता है कि मैं जल रहा हूं और मैं ठीक हूं, मैं एकदम गर्म हूं। और वह जोर जोर से हंसने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। वह अपने हाथ से आग का गोला फायर करते हुए एक पेड़ पर निशाना लगाता है। उसे बहुत मजा आ रहा है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसने सबसे बड़ी गलती कर दी है। जंगल की आग एक बार चालू हो जाए तो उसे बुझाना लगभग नामुमकिन है। दादाजी और ग्वेन को जंगल में उठता हुआ धुआं दिखाई देता है। तभी दादाजी को बेन का ख्याल आता है और वह ग्वेन की मदद से फायर एक्सटिंग्विशर लेते हुए उस धुएं की तरफ भागने लगते हैं। उस आग के बीच में पहुंचकर ग्वेन बड़ी बहादुरी से एक एक करके उन्हें बुझाने लगती है। तभी उसके एक्सटिंग्विशर की गैस हीट ब्लास्ट पर जा लगती है, जिससे वो चीख उठता है। अब उस आग में डूबे क्रिएचर को देखकर ग्वेन की भी चीख निकल जाती है। इससे पहले कि बैन ग्वेन को समझा पाता, ग्वेन उस एक्सटिंग्विशर की मदद से एक जोरदार हमला करती है, जिससे हीट ब्लास्ट कुछ फीट दूर जाकर गिरता है। सोचिए, ग्वेन भी कितनी ताकतवर है। इतने पर भी वह रुकती नहीं है। वो उस एक्सटिंग्विशर की मदद से एक के बाद एक हमला जारी रखती है। तभी मजबूरी में हीट ब्लास्ट एक छोटा सा आग का झोंका ग्वेन के पैरों की तरफ फेंकता है, जिससे ग्वेन की हालत खराब हो जाती है। हंसता हुआ बेन ग्वेन को नासमझ कहता है। अब नासमझ शब्द सुनते ही ग्वेन को एहसास होता है कि ये आग का गोला कोई और नहीं बल्कि उसका कजिन भाई बेन टेनिसन है। बेन अपनी पूरी हिस्ट्री बताना शुरू कर देता है। ग्वेन की हैरानी की सीमा नहीं है। तभी दादाजी भी वहां आते ही चौंक जाते हैं जब उन्हें सच्चाई का पता चलता है। इससे पहले कि बेन अपनी सारी हिस्ट्री फिर से दोहराता, ग्वेन जंगल की आग रोकने की बात याद दिलाती है। दादाजी की सलाह पर हीट ब्लास्ट एक बैकफायर क्रिएट करता है, यानी जंगल के एक दूसरे हिस्से में जाकर वहां आग लगाता है, ताकि एक तरफ से बढ़ रही जंगल की आग दूसरी तरफ से आ रही जंगल की आग से टकराकर बुझ जाए। यह आइडिया काम कर जाता है। हालांकि जंगल के कुछ हिस्से बुरी तरह जल चुके हैं। उस छोटे एलियन क्राफ्ट के खतरनाक हमलों से बुरी तरह घायल विलगैक्स अपनी टीम को ओमनीट्रिक्स ढूंढने धरती पर भेजता है। बॉर्नफायर के सामने बैठकर दादाजी और ग्वेन बेन के हालात पर चर्चा कर रहे हैं। ग्वेन उसे राक्षस कहती है, जिस पर दादाजी उसे रोकते हुए कहते हैं कि नहीं, ये एलियन है। बेन कहता है कि मैं हमेशा के लिए आग का पुतला नहीं बनना चाहता। मैं बेसबॉल कैसे खेलूंगा? बॉल पकड़ते ही वो जल जाएगी। तभी उस घड़ी में से एक अजीब सी आवाज आने लगती है और हीट ब्लास्ट फिर से बेन टेनिसन बन जाता है। बेन खुश है, लेकिन वो घड़ी को अभी भी निकाल नहीं पा रहा है। जिस पर दादाजी उसे समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम जान नहीं लेते कि ये क्या चीज है, तुम्हें इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद उसके दादाजी उस इम्पैक्ट साइट को देखने के लिए चले जाते हैं। दादाजी के मना करने के बावजूद बेन उस घड़ी को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। विलगैक्स की टीम से एक रोबोटिक एलियन धरती पर आ चुका है और वह उस इम्पैक्ट साइट पर पड़े मेटल की बॉल को तबाह करने के बाद ओमनीट्रिक्स को ढूंढने निकल पड़ा है। दादाजी को इम्पैक्ट साइट पर एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा मिलता है। बेन ग्वेन के साथ बैठकर उस घड़ी को एक्सप्लोर कर रहा है। तभी उसे वॉच पर वही पहला वाला एलियन दिखाई देता है, लेकिन इस बार उस घड़ी को हल्का सा घुमाने पर एक दूसरा एलियन भी नजर आता है। वो तुरंत उसे प्रेस कर देता है। एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वह एक नारंगी रंग का एलियन बन जाता है, जिसके मुंह से थूक गिर रही है। इसका नाम है वाइल्ड मट। हालांकि इसकी कोई आंखें नहीं है। ग्वेन को यह एलियन बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन आपको पसंद है कि नहीं? लाइक और हाइप करके कमेंट में बताइए। अब उस एलियन की आंखें न होने का फायदा उठाने के लिए ग्वेन एक लकड़ी की मदद से उसे परेशान करने जाती है। तभी वाइल्डमट के गले पर बने कुछ अजीब निशानों की मदद से वो उस अटैक को महसूस कर लेता है और उसके होने से पहले ही वो वहां से हट जाता है। तब ग्वेन को जाकर लगता है कि इस एलियन में दम तो है। ग्वेन के रोकने के बावजूद बस मजे लेने के लिए वाइल्डमट बनाबेन जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वह जंगल में यहां वहां पेड़ों की मदद से उछल कूद करने लगता है। तभी उसे दूर से आ रहा एक अटैक महसूस होता है, जिससे वह तुरंत बचता है। एक एक करके अटैक आते जा रहे हैं और वह बड़ी खूबी से उनसे बचता जा रहा है। हाँ, आप सही समझे, ये अटैक्स उसी विलन रोबोटिक एलियंस के हैं।
वाइल्डमट बने बेन को देखकर कोई ये नहीं बोल सकता कि यह उसकी पहली एलियन लड़ाई है। वह बड़ी चतुराई से एक रोबोटिक एलियन को चकमा देकर उस पर पीछे से जोरदार हमला करता है और उसे बुरी तरह तोड़ने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वह उसे पूरी तरह हरा पाता, उसकी घड़ी लाल रंग दिखाते हुए बजने लगती है। उसे यह एहसास हो जाता है कि वह फिर से बेन बनने वाला है। लेकिन उसी समय अपने दिमाग का एक बेहतरीन नमूना दिखाते हुए वो उस रोबोटिक एलियन के ऊपर से दूर कूद जाता है और वह विलन एक पत्थर से जाकर जोर से टकराते हुए खत्म हो जाता है। बेन इंसानी रूप में वापस आ गया है। अपने इस बेहतरीन करतब पर वह खुशी मनाना शुरू करता ही है कि तभी उसका ध्यान उस दूसरे रोबोटिक एलियन पर जाता है जो उस पर निशाना साधने के लिए तैयार खड़ा है। उसी समय ग्वेन उस एलियन पर एक जोरदार वार करते हुए कहती है कि मेरे कजिन को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। दोनों वहां से तुरंत दादाजी के पास भागते हैं। वैन में पहुंचते ही दादाजी बेन को बहुत चिल्लाते हैं। बेन उत्साह में डूबा हुआ कहता है कि मैं इस घड़ी को समझ चुका हूं, बस इसे ऐसे उठाकर चारों तरफ घुमाना होता है और अलग अलग एलियंस दिखने लगते हैं। जो चाहिए उसे प्रेस करो और उन 10 में से कोई भी एलियन बन जाओ। तभी रेडियो पर कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। बेन तुरंत समझ जाता है कि ये वही रोबोटिक एलियंस हैं जो इस घड़ी के पीछे पड़े हुए हैं। बेन, ग्वेन और दादाजी उन लोगों की मदद करने निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचते ही दादाजी से परमिशन मांगते हुए बेन उस घड़ी को फिर से घुमाता है और इस बार वह क्रिस्टल में डूबा हुआ डायमंड हेड बन जाता है। ये एलियन किस किस का फेवरेट है? लाइक और हाइप करके कमेंट में बताइए। ग्वेन और दादाजी सबको वहां से निकालने में जुट जाते हैं और बेन उस बड़े रोबोटिक एलियन को चुनौती देते हुए कहता है कि हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। वह एलियन डायमंड हेड के शरीर पर लगे ओमनीट्रिक्स को पहचान लेता है और उस पर एक जोरदार हमला करता है जिससे डायमंड हेड कई फीट दूर जाकर गिरता है। तभी वो अपने हाथ से एक धारदार क्रिस्टल बनाते हुए उस मलबे में से बाहर निकलता है। वह हिम्मत करके उस खतरनाक एलियन पर हमला करता है, लेकिन उससे बचते हुए वह एलियन ऊपर की तरफ उठता है और जमीन पर खड़े डायमंड हेड पर एक जोरदार वार करता है। फिर वह उसे उठाकर एक गाड़ी पर फेंक देता है। कई खतरनाक हमलों से हमारा हीरो बड़ी मुश्किल से बच रहा है। इस लड़ाई के बीच एक पेड़ ग्वेन पर गिरने लगता है। तभी हमारा हीरो अपनी पीठ पर एक धारदार क्रिस्टल बनाते हुए उस पेड़ को 2 भागों में डिवाइड कर देता है और अपनी कजिन को बचा लेता है। तभी वह एलियन डायमंड हेड को हाथों में जकड़ लेता है। लेकिन बेन अब इस एलियन को यूज करना सीख चुका है। वह तुरंत अपने हाथों के क्रिस्टल्स को धारदार और बड़ा बनाते हुए उस रोबोटिक एलियन को डैमेज कर देता है, जिससे गुस्सा होकर वह उसे दूर फेंक देता है। दादाजी और ग्वेन बेन की हालत देखकर डर जाते हैं, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। वो अपने हाथों से बने क्रिस्टल्स की मदद से एक खतरनाक हमले को डिफेंड करता है। तभी उसे नजर आता है कि उस क्रिस्टल में डिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज है। वह उस एलियन को चैलेंज करता है ताकि वह उस पर दोबारा हमला करे। वो उस जबरदस्त हमले को फिर से ब्लॉक करता है और इस बार पूरी ताकत लगाकर वह अपने क्रिस्टल्स की मदद से उस हमले को डिफ्लेक्ट करते हुए उस एलियन पर एक भयानक वार करता है, जिससे वह रोबोटिक एलियन खत्म हो जाता है। दादाजी और ग्वेन खुशी में उछल पड़ते हैं, लेकिन किसी को पता ना चल जाए कि बेन ही वह हीरो है, इसलिए वह चुपके से वहां से भाग जाता है। अंतरिक्ष में अपने क्राफ्ट में बैठा बेचारा विलगैक्स गुस्से में कहता है, यकीन नहीं होता कि धरती पर रहने वाले एक छोटे से प्राणी ने उस ओमनीट्रिक्स पर कब्जा कर लिया। मैं बहुत जल्दी उसका नामो निशान मिटा दूंगा। सारा सामान पैक करते हुए ग्वेन और दादाजी वहां से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। तभी एक बहुत तेज चलने वाला एलियन भागते हुए उनकी तरफ आता है और बड़ी स्पीड से सारे सामान को एक एक करके वैन में रखने लगता है। वह दोनों हैरान हो जाते हैं। इस एलियन का नाम है XLR8। ग्वेन पूछती है कि तुम कहाँ थे, जिस पर वह बताता है कि मैं एक जरूरी काम करने गया था। जानते हैं वो जरूरी काम कौन सा था? उसने उन दोनों मस्तीखोर लड़कों को, जिन्होंने उसे शुरुआत में परेशान किया था, पेड़ पर लटका दिया है। हिसाब बराबर। बेन, इस एपिसोड में जब दूसरा एलियन बना तो वह एलियन कौन सा था? कमेंट में बताइए। हमारे छोटे से सुपर हीरो के लिए एक जोरदार लाइक तो बनता है। इसके साथ साथ अगर आप इस वीडियो को हाइप कर देंगे तो ये वीडियो बेन 10 के लाजवाब फैंस तक पहुंच पाएगा। अगर आप शिनचैन,
डोरेमोन, बेन 10, कितरेत्सु और अलग अलग कार्टून्स के एपिसोड्स एक्सप्लेनेशन के रूप में देखना पसंद करते हैं, तो फैक्ट्स ऑनली स्टेशन को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें। थैंक यू कार्टून और एनिमे लवर्स।